डियर स्टूडेंट, मैं अब्दुल जब्बार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है कि सीरीज चल रही है, इस सीरीज में अब तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कई टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलॉम्स लॉ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं। फिर भी मैं कुछ मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, कुछ फॉर्मूले आपको एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ जैसे मेरी आदत है। डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा Q इक्वल टू एन ई, हमने पढ़ा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने अगर बात करी आपसे कि परावैद्युतांक के लिए एप्सिलॉन एम ओवर एप्सिलॉन नॉट, इसके ऊपर कई हमने न्यूमेरिकल भी किए, इनके ऊपर भी किए। हमने आगे पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू F/Q, यानी किसी चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मेजरमेंट है। इसे न्यूटन पर कूलॉम से हमने डिनोट किया। प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, माइनस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर। अब तक हमने ये सब चीज़ें देखी हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे, फिर हमने बताया कि पॉइंट चार्ज की वजह से, ये पॉइंट चार्ज है, प्लस Q, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई वो आई E इक्वल टू KQ/R²। इसके बीच में ये R और E, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। इसके बाद मैंने आपको बताया कि चार्ज का समान वितरण हो जाए, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसे बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, ये अगर L लंबाई का है और इस पर Q चार्ज समान रूप से वितरित है तो यहाँ से A डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था और वो आया था E इक्वल टू 2K λ/R, सॉरी 2K, ये आया आपका K λ/R। देखिए इसका पिछला वो भी आया था, मैं देखता हूँ भाई, K लैम्डा, सही, ये नहीं है, K लैम्डा 1/A माइनस 1/A प्लस L। ठीक है ये। और इसके बाद में मैंने आपको बताया भी था कि इस तरीके से ये अगर चार्ज जो है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, अर्धव्यस्त पर, ऐसा मान के चल सकते हैं, और इसकी जो रेडियस है वो A है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है आपका 2K λ/R। एक बार ध्यान रख लेना, मेरा भी ध्यान में ये बात कि कल जो ना लास्ट जो वीडियो बताई थी उसमें लैम्डा छूट गया था, मैंने जल्दी में 2K/R लिख दिया था, लेकिन वो बनता हुआ आ रहा था, आप याद रख लेना 2K λ/R। तो ये भी हमने देखा। तो आज इससे आगे चलेंगे हम। अब तक हमने ये देखा, वैसे ये वाले दोनों जो टॉपिक हैं, ये और ये आपके बोर्ड्स के लिए नहीं होते हैं, मैं फिर बता देता हूँ, लेकिन अगर कोई बच्चा करता है और समझता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। ये आपके नीट और IIT मेंस के लिए बहुत अच्छे टॉपिक हैं। फिलहाल आप बोर्ड्स के लिए यहाँ तक, और ये आप कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद में मैं थोड़ा अलग हट जाता हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करते हैं इसमें अगले टॉपिक्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए भाई। तो इसके बाद अब डियर स्टूडेंट हम बात करेंगे थोड़े से अगले टॉपिक्स की। देखिए, अगर हम बात करेंगे जर्नल, क्या हुआ, अगर हम बात करेंगे भाई जनरल टॉपिक, इसमें अगर हम कल मैं बता रहा था कि हमने ऐसे एक अर्धवृत्त के रूप में हमने लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया था ऐसे, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व, और यहाँ पर हमने
इसके बिल्कुल सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। यहाँ जो आया, फिर दोबारा से बता रहा हूँ, 2k लैम्डा बाई, अगर ये डिस्टेंस r है तो 2k लैम्डा बाई r, k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हमने देखा था। और लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी या रेखीय आवेश घनत्व। ओके, इसके बाद लेकिन अगर मैं बात करूं कि जनरल फॉर्म कैसे है, जनरल फॉर्म अगर मैं बात करूं जनरल फॉर्म की, तो जनरल फॉर्म क्या होगा? जनरल फॉर्म में ऐसे कोई ये वृत्त का एक खंड है, ठीक है, पूरा कंप्लीट ऐसे, तो इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी इस तरीके से है, ठीक है, इस पर हमने क्यू चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया? क्यू चार्ज दिया, और ये एंगल जो बना रहा है वो अल्फा बना रहा है। तो इसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा जो इसका ई है वो याद रख लो, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2, ये हमारे पास में क्लियर। अब इसमें बात हम करेंगे कि अगर ये कंप्लीट अर्धवृत्त हो जाए, कितना हो जाए भाई? अर्धवृत्त। तो अगर ये अर्धवृत्त हो जाए, अर्धवृत्त का मतलब ये ऐसे पूरा कंप्लीट, तो मुझे बताइए यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? एक बच्चा कहेगा सर 180 बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ये प्लस प्लस चार्ज इस तरीके से समान रूप से वितरित है और ये आर है, तो फिर इसके लिए इसी में फॉर्मूला बनाकर देखते हैं, E इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर साइन, अब अल्फा की जगह 180, 180 बटे 2, 180 बटे 2 का मतलब हो जाएगा 90, तो 2k लैम्डा बाई आर, एक बच्चा कहेगा सर साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू पूरी दुनिया जानती है कि 1 होती है, और 2k लैम्डा बाई आर, ये हो गया हमारे पास में ए की वैल्यू। बोलो कोई दिक्कत परेशानी आता? लेकिन अगर ये आ जाए चौथाई हिस्सा, वृत्त का चौथाई हिस्सा, चतुर्थांश बोल दो, यानी कि ऐसे इस पर प्लस प्लस चार्ज है और ये रेडियस आर है, यहाँ पर हमें ई निकालना, तो कैसे निकालेंगे? तो फिर ई के लिए जो है वैल्यू जो होती है, यहाँ पर जो ई के लिए वैल्यू आएगी, ये क्या है 90, तो फिर आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, और ये हो जाएगा साइन 90 बटे 2, ठीक है, अल्फा की जगह 90, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर, और साइन 90 साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इससे मैं काटूंगा तो ये √2 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि 2 के अंदर √2 इंटू √2 होता है, एक √2 से एक √2 कट गया, तो मेरे बच्चों फिर E की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी √2k लैम्डा बाई आर। ये हमारे पास में ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। मैं आपको बता दूं, IIT ने ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है डायरेक्ट, इसकी वैल्यू क्या है, थोड़ी सी ये आर और वैल्यू चेंज कर देता है, और मेंस ये IIT सॉरी नीट भी ऐसे कई बार इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। एक बच्चा कहेगा सर क्या बोर्ड पूछता है? बोर्ड बहुत कम पूछता है, लेकिन जो बच्चा इसे करता है तो उसे अलग से ही एक आत्मविश्वास आता है कि हाँ भी मैं ऐसे क्वेश्चन करने लगा हूँ, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने की बात यह है मेरे बच्चे, इसके बाद में मैं अगला टॉपिक लूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो कल ये थोड़ा ध्यान रख लेना, वो लैम्डा इससे मिस हो गया था, अभी मैंने उसको एडिट भी नहीं किया है, वो ध्यान भी नहीं रहा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास में है टॉपिक, बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर टॉपिक है, और वो है आपका, ये हो गया आपको कंप्लीट, ठीक है। आइए भाई देखिए भाई, वो हमारे पास में कौन सा टॉपिक है, एक मैं बोलूंगा कि मेरे पास में रेखीय आवेश घनत्व की एक पूरी की पूरी ऐसे लाइन है, ठीक है, इसमें जो है इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है, और इस पर जो है चार्ज इस तरीके से समान रूप से क्या है भाई, वितरित है, यानी इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है और इसकी लंबाई Q/L है। ये रेखीय आवेश घनत्व बराबर Q/L, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को क्या बोलेंगे, ऐसे, ये होगा तुम्हारे पास में R। अब देखिए भाई, R डिस्टेंस पर देखना है, देखिए इसकी लंबाई को हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं भाई, एक तो ये है हमारे पास में L लंबाई है, लेकिन कहीं ना कहीं
हम एंगल से भी देख लेते हैं कि भाई ऊपर जो एंगल है ये है और नीचे जो एंगल है वो ये है। तो ऊपर एंगल हो गया हमारे पास में θ1 और नीचे एंगल हो गया हमारे पास में θ2। तो ये जो दो एंगल हैं, नीचे वाले एंगल को हम माइनस के साथ में ले लें। अगर हमें पता लगे अभी 60 और 60, तो 60 प्लस है तो ऊपर की बात चल रही है, तो θ1 ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसकी लंबाई हमने यहाँ से यहाँ तक देख ली। θ2 नीचे जा रहे हैं तो ये लंबाई अगर देखा जाए तो माइनस θ2 से θ1 ये कहीं ना कहीं ये जो कंडक्टर है, ये जो चालक है, इसकी लंबाई का पता चल रहा है। हमें यहाँ पर इसकी क्या निकालनी है, ए निकालनी है। क्या निकालना है भाई, ए निकालना। तो ए निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये θ1 है, ध्यान रखो, ये θ2 है, इसे भी ध्यान रखना है। ये मैं थोड़ा सा इसे यहाँ पर ले लेता हूँ θ1 और मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ θ2। अब मैं क्या करता हूँ कि क्योंकि मुझे जो वेरी करना है वो एंगल में करना है, तो मैं थीटा एंगल पर जा करके या फाई एंगल पर जा करके एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेता हूँ यहाँ पर, और ये है आपका डी फाई। क्या है ये, डी फाई। ये एंगल है आपका डी फाई और यहाँ पर जो एंगल लिया ये है आपका फाई। और अगर मैं लंबाई की बात करूँ, यहाँ पर ये छोटा सा एलिमेंट है और वो है आपका डी एल। और डी एल में जो चार्ज है वो है आपका, देखिए पूरी लंबाई में चार्ज क्यों है, लेकिन डी एल में जो चार्ज है, यहाँ पर जो चार्ज है वो है आपका डी क्यू। ये छोटा छोटा मुझे इधर उधर लिखना पड़ रहा है, अभी थोड़ा सा ध्यान रखना। ये है आपका डी क्यू, यहाँ आर है और यहाँ पर जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है आपकी एल। कितनी है भाई, एल। तो यह ऐसे मान सकते हैं कि भी एल लंबाई पर जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, या फिर फाई एंगल पर जाकर के एक छोटा सा एंगल ले लिया डी फाई। तो फिर मैं बात करूंगा कि जो इस डी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा, और इसे मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड डीई। बोलो कोई दिक्कत परेशानी। और इसके बाद इसे मैं अगर थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो ये और ये एक कैंची बना रही है, तो इसका मतलब ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसको हम बोलेंगे ये भी एंगल कितना हो जाएगा आपका फाई। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखना है। तो डीई के दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट्स मेरे बच्चे, एक कंपोनेंट्स जो होगा वो होगा आपका ये वाला, ठीक है, और एक कंपोनेंट्स होगा ये वाला। मैंने अपने स्टूडेंट्स को बता रखा है, अगर मैं किसी भी वेक्टर को थीटा की तरफ घुमाता हूं, इसका जो कंपोनेंट यहाँ पर जो आएगा, इसका जो घटक यहाँ पर जो आएगा, इसका जो असर यहाँ पर जो आएगा, एंगल के साथ जो लेते हैं वो लेते हैं हम क्या भाई, एंगल के साथ घुमाते हैं तो कोस लेते हैं, डीई कोस फाई। और इधर जो इसका असर आएगा वो आएगा आपका डीई साइन फाई। यानी हम इसको देखते हैं कि डीई के दोनों कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट की वजह से हम इसको क्या निकालेंगे, इसमें हम इसमें जो है मतलब फाइनल ई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास में जो है, अगर मैं बात करूं कि जो डीई कोस फाई कंप्लीट, अगर मैं ई की बात करूं तो ई कितना हो जाएगा हमारे पास में, ई वो हो जाएगा आपका डी या डीई कोस फाई, डीई कोस फाई, ये ऐसे कंप्लीट इसका हो जाएगा। अब मैं डीई की बात करूंगा, पहले मैं एक, अब इसमें एक बात समझ लेना, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, किसके, ई के। एक तो कंपोनेंट्स होगा ये वाला और ये वाला होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, लंबवत। ये कैसा होगा आपका, लंबवत। क्यों, क्योंकि इस लाइन के या इस लाइन चार्ज के, इस रेखीय आवेश के ये वाला कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर है और ये वाला है पैरेलल, ये वाला कंपोनेंट्स पैरेलल है। तो मैं पहले कौन सा निकाल रहा हूं, परपेंडिकुलर। कंप्लीट के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। इसके बाद में मेरे बच्चे जो डीई कोस फाई, अब डीई की जो वैल्यू है उस बात को देखते हैं क्या है। डीई हमें पता है, डीई क्या होगा, अगर यहां से यहां तक की दूरी इसकी आर है तो डीई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी बेटे के कौन सा आई, 1/4πε0 डी क्यू बाई आर स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, सही है। अब एक बच्चा कहेगा सर परपेंडिकुलर में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास में जो आर है ये अननोन है, हमें तो कैपिटल आर का ही पता है। उसके बाद डी क्यू भी हमें मालूम नहीं है पूरा, तो मैं डी क्यू और आर की जगह कुछ कुछ वैल्यू हम रखेंगे जिनको हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जो
लेंथ दी हुई है, गिवन वैल्यू जो है वो θ1 है, θ2 है, तो फिर हम जो वेरी करेंगे वो एंगल को करेंगे। जो चीजें गिवन है वो चीजें हमें करनी होती है। जैसे डी क्यू है, अगर मैं बात करूं डी क्यू को तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि रेखीय आवेश घनत्व जो होगा वो होगा मेरे बच्चे डी क्यू बाई डी एल। बोलो कोई दिक्कत परेशानी? तो मैं कहूंगा भाई डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एल। बोले हाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू डी एल। और आर की बात करते हैं हम, आर की यानी कोस फाई। अब मैं बात करता हूं आर जो निकालते हैं स्मॉल आर में कोस फाई से निकाल देता हूं। तो कोस फाई क्या होता है आपका? आधार बटे कण लक आख, यानी कि आधार बटे कण, आधार कैपिटल आर और कण क्या हो जाएगा? कण हो जाएगा ये वाला इस, और तो इसके सामने जो डिस्टेंस है वो क्या है 90 के सामने जो होता है उसे कण बोलते हैं, और ये हो गया आपका आर। तो स्मॉल आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल आर ओवर कोस फाई। तो मैं स्मॉल आर की जगह, मैं देखिए स्मॉल आर की जगह तो लिखूंगा ये, और डी क्यू की जगह लिखूंगा लैम्डा इंटू डी एल। तो दोबारा से लिखते हैं, तो ई परपेंडिकुलर, तो यहाँ क्या लिखेंगे ई परपेंडिकुलर में? तो इंटीग्रेशन, ये तो के है कोई दिक्कत नहीं है। डी क्यू की जगह मैंने क्या लिख रहा हूँ? लैम्डा इंटू डी एल। बहुत बढ़िया। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम ये कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर फाई, इंटू कोस स्क्वायर फाई, और ये हमारे पास में हो जाएगा कोस फाई। क्या हो जाएगा भाई? कोस फाई। बात क्लियर है? तो एक बार फिर देख लें, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई, कहीं गलती होगी तो दिक्कत हो जाएगी। आर है, स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर ओवर कोस फाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो कैपिटल आर स्क्वायर, नीचे का कोस स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में जो यहाँ पर एंगल है, यानी कि जो डी एल है, दो वेरिएबल है, एक तो फाई और एक तो फाई है, और एक हमारे पास में जो है क्या है भाई? एक हमारे पास में है कहीं ना कहीं डी एल। तो डी एल को चेंज कर लो, डी एल भी चेंज हो जाएगा। हमें ये पता है कि भाई टेन फाई जो होता है, टेन फाई डी एल को भी फाई के टर्म में लाते हैं। टेन फाई जो होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर आधार, सॉरी लंब बटे आधार। लंब कितना है? एल, और आधार कितना है आपका? आर। ओके, तो टेन फाई ये हो गया। तो आर इंटू टेन फाई, आर इंटू टेन फाई इक्वल टू एल। अब हमारे पास में ये होगा, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ फाई के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा डी एल ओवर डी फाई। तो डी एल ओवर डी फाई, आर तो है ही हमारे पास में, टेन फाई का हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर फाई। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ? तो डीएल की जगह हम लिख सकते हैं आर इंटू सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। तो फिर डीएल की जगह और लिख दो, तो ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका? तो के लैम्डा डीएल, डीएल, अब डीएल को छोड़ दो, डीएल की जगह क्या लिखेंगे हम? कैपिटल आर सेक स्क्वायर फाई और डी फाई, डी फाई बाद में लिख देंगे, चलो लिख ही देते हैं अभी, डी फाई ये लिख दिया हमने डीएल की जगह, और ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, और इसके बाद में जो है ये कोस स्क्वायर फाई, ठीक है, बल्कि ये कोस स्क्वायर फाई, और अगला है कोस फाई मल्टीप्लाई करके। इसे मैं क्यूब भी कर सकता था, लेकिन अब इसमें देखिए काटफीट करते हैं। अब हमारे पास में जो है मेरे बच्चे, एक आर से ये कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, ये सेक स्क्वायर फाई नीचे जाकर कोस स्क्वायर फाई, तो इससे ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचा? अब जो बचा हमारे पास में वो बचा बेटे ई परपेंडिकुलर इक्वल टू, तो के बाहर निकाल लो, लैम्डा बाहर निकाल लो, अपॉन ये कांस्टेंट है इसे बाहर निकाल लो, और बस बचा तो क्या है? डी फाई और कोस फाई। ये हो जाएगा आपका कोस फाई और डी फाई। अब डी फाई जो है, अगर ये डी फाई है, ये कहां से कहां तक चला हुआ है? ये माइनस θ2 से प्लस θ1 तक गया हुआ है। तो इसकी लोअर लिमिट है माइनस के θ2 और अपर लिमिट है इसकी θ1, सॉरी ये फाई नहीं है θ1। तो ये है। अब कोस फाई का इंटीग्रेशन आपको मालूम होना चाहिए। तो कोस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक बच्चा कहेगा सर साइन होता है, तो बिल्कुल ठीक।
तो जो परपेंडिकुलर है हमारे पास में कंपोनेंट ई का, उसको हम निकालते रहे हैं के लैम्डा बाई, ये हो गया मेरे बच्चे कैपिटल आर। अब बताइए कोस फाई क्या है। एक बच्चा कहेगा सर कोस फाई है आपका साइन फाई। क्या है भाई? साइन फाई। ये कहां से कहां तक है? ये है मेरे बच्चे माइनस के फाई टू से लेकर के फाई वन तक, माइनस के फाई टू से लेकर के फाई वन तक। तो फिर ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका के लैम्डा बाई आर, और ये हो जाएगा आपका साइन फाई वन माइनस साइन माइनस के फाई टू। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, माइनस के साइन थीटा जो होता है प्यारे बच्चों, वो माइनस के साइन थीटा होता है। इस बात को आपको आना चाहिए। इसलिए जो ई परपेंडिकुलर है वो है आपका के लैम्डा बाई आर प्यारे बच्चों साइन फाई वन, और ये प्लस के हो जाएगा साइन फाई टू। बोलो कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुख दर्द हो तो बताइए। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास में जो है इस बात को समझने की वाली बात आनी चाहिए कि ये क्या होता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। ठीक है, तो अब हम एक तो कंपोनेंट निकाल चुके हैं, दूसरा कंपोनेंट हम साइन से निकालेंगे। यानी यहां पर जो है, जो अगर दूसरा कंपोनेंट हम निकालने लग गए तो एक बात का बस ध्यान रखना है, दूसरे कंपोनेंट के लिए एक तो यहाँ पैरेलल का निशान आएगा और डी ई है साइन फाई, यहाँ साइन फाई हर जगह बिल्कुल ठीक है, बस यहाँ साइन फाई और उसके बाद में फिर और कहाँ साइन फाई, तो यहाँ पर साइन फाई आएगा, यानी यहाँ पर आएगा साइन फाई, कोस फाई की जगह साइन फाई। और अगर मैं बात करूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो साइन फाई को हो जाएगा माइनस के कोस फाई। तो जो ये आपका जो ये वाला है, ये पैरेलल वाला, इसको मेरे बच्चे अपना आप निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, ये वाला कंपोनेंट जो है इसे अपना आप निकालोगे। फिलहाल जो है आप इसका क्या कर दीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में मैं और भी केसेस बताऊंगा क्या होंगे। मुझे बताना है क्या परपेंडिकुलर वाला? खैर ठीक है, ये पैरेलल वाला, ये जो समांतर कंपोनेंट है इसे बता रहा हूं। फिलहाल पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे। देखिए स्टूडेंट, मैंने थोड़ा सा पॉज भी कर दिया था कि कुछ चीजें मुझे इसी में से कर लेंगे हम। अब जो हमारे पास में है ये होगा हमारे पैरेलल वाला जो कंपोनेंट से, पैरेलल वाला जो घटक है ये वाला। तो यहाँ होगा डी ई साइन फाई। क्या होगा भाई? डी ई साइन फाई। और ये भी क्या हो जाएगा? डी ई साइन फाई। तो अब हमारे पास में जो है लैम्डा, ये सब चीज सेम रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ आ जाएगा डी ई साइन फाई। ठीक है, साइन फाई चलता चला जाएगा, यहाँ भी साइन फाई आएगा और इसके बाद यहाँ जो लास्ट में है ये वाला, ये आ जाएगा आपका साइन 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 फाई, ये आ जाएगा। अब साइन फाई का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, ये आएगा माइनस के कोस फाई। क्या आ जाएगा भाई? कोस फाई, ऐसे। अब ये माइनस बाहर ले लो और ये हो जाएगा, सब पैरेलल में चलेगा, ध्यान रखना, सारे पैरेलल कंपोनेंट से पैरेलल पैरेलल, ओके, समांतर कंपोनेंट जिसे बोलते हैं। अब ये हमारे पास में हो जाएगा मेरे बच्चे माइनस के लैम्डा बाई आर। अब बताइए कोस फाई, तो कोस फाई अपर लिमिट कोस फाई वन, ठीक है, माइनस कोस माइनस के फाई टू, कोस माइनस के फाई टू। अब हमें यह पता है कि कोस माइनस का जो थीटा होता है वो आपका कोस थीटा के इक्वल ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ई पैरेलल है वो माइनस के लैम्डा बाई आर, और ऐसे ही हमारे पास में कोस फाई वन, और ये हो जाएगा माइनस के कोस फाई टू। तो ये भी हमारे पास में पता होना चाहिए। मैंने दोनों कंपोनेंट आपको बता दिए। इसका भी एक बार जो है भाई स्क्रीनशॉट लेकर के इसे बाद में देख लेना, क्योंकि अब टाइम इतना खराब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसमें कुछ और केसेस की बात करेंगे। पहला वाला क्या आया था अभी हमारे पास में, परपेंडिकुलर वाला, थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दो भाई। के लैम्डा बाई आर, यही आया ना, और साइन जी फाई वन प्लस साइन फाई टू, ये आया था। ठीक है, ये आया था हमारे पास में परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इससे कुछ हम कुछ केसेस निकाल लेते हैं भाई। इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना भी इसका। ठीक है, चलिए अब हमारे पास में इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में इसे मिटा दो भी, है ना। चलिए, अगर बाय द वे ऐसा आ जाए, इसे भी मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
भाई देखिए थोड़ा सा होता है भाई। अब हमारे पास में जो है, अगर ये वायर जो है ऐसे, जो जिस पे पॉजिटिव चार्ज था, ये काफ़ी बड़ा नहीं, मैं आपको बताऊं, कई टीचर इसे बड़ा या लॉन्ग या ऐसे कहते हैं कि बहुत दूर हो जाता है, लेकिन वायर वही होता है। ये जो डिस्टेंस है पहले हम यहाँ निकाल लेते, इस डिस्टेंस के लिए छोटा वायर है, लेकिन अगर ये डिस्टेंस यहाँ रह जाए या बहुत नज़दीक हो जाए या यहाँ रह जाए, तो फिर ये बहुत बड़ा वायर लगेगा इस डिस्टेंस के लिए। बस कोई भी चीज़ इन्फिनिटी हो सकती है, कोई भी चीज़ पॉइंट भी हो सकती है। यही बोर्ड है, बहुत बड़ा बोर्ड है। अब इस बोर्ड को हम बहुत दूर से देखेंगे तो पॉइंट है, लेकिन पास से देखेंगे तो ये हमें इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसे ही इस बात को समझो कि यहाँ पर हम इस बात का ध्यान में रखते हैं कि पॉइंट जो है वो जो आपका रेखीय चार्ज जिस पर है आपके पास में, इसे बोलते हैं रेखीय चार्ज घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व। थोड़े से वर्ड मेरे इंग्लिश हिंदी में निकलते हैं भाई, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। खैर यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर बहुत नज़दीक है ये पॉइंट, तो इस पॉइंट के लिए जो है ये जो एंगल है θ1 जो मैंने बोला था, और ये वाला जो एंगल है θ2 जो मैंने बोला था, θ1 लगभग बराबर है θ2 के और लगभग बराबर है 90 डिग्री के। जितनी दूर जाएंगे ये एंगल छोटे होते चले जाएंगे, जितने पास आएंगे ये एंगल लगभग 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो मेरे पास में अगर मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करूं, इसमें दो बात ध्यान रखनी है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि मिडिल में हो, और दोनों एंगल क्या है ये, तो के बराबर के लैम्डा बाई आर, तो ये हो जाएगा बेटे साइन 90 प्लस साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 + 1, तो इसे मैं बोलूंगा 2k लैम्डा बाई आर, ये परपेंडिकुलर है। आप चाहो तो पैरेलल कंपोनेंट भी निकाल सकते हो, और वो हो जाएगा आपका के लैम्डा बाई आर, और ये हो जाएगा आपका साइन 90 सॉरी कोस 90 माइनस कोस 90। अब कोस 90 और कोस 90 की वैल्यू 0 और इसकी भी 0, तो ये सारा 0, तो कुल मिलाकर इसमें पैरेलल कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमारे पास में जो है क्योंकि ये बहुत नज़दीक है तो पैरेलल कंपोनेंट इसमें आएंगे नहीं, सीधी बात तो यही है। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम बात ये करते हैं कि ये कई बार जो है इस तरीके से भी आ सकता है कि हमारे पास में हम एक एंड पर ले जाएं, यहाँ पर इस एंड पर ले जाएं, और इस एंड पर जो है हमें परपेंडिकुलर सॉरी ये इस एंड पर जो है हमारे पास में ई क्या आएगा, तो फिर इसमें हम देखते हैं कि भी ऊपर वाला जो है θ1 जो है वो हो जाएगा आपका 0 डिग्री, लेकिन θ2 जो है बहुत दूर पड़ेगा तो वो बनेगा आपका 90 डिग्री। तो ई परपेंडिकुलर निकालो, सबसे मेन तो ई परपेंडिकुलर ही है, तो वो हो जाएगा आपका के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो साइन 0, ठीक है, साइन 0 ठीक, प्लस साइन 90, तो साइन 90 1 है, तो ये रह जाएगा आपका के लैम्डा बाई आर। सिमिलरली हम यहाँ पर जो है, तो ये थोड़ा सा देखना होता है भाई इसमें, और हम यहाँ पर अब यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। अच्छा, एक चीज़ और भी है भाई, यहाँ पर हम बात ये करेंगे कि अगर ये डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल हम इस बात को देख सकते हैं। ओके, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसके बाद में फिर अगला टॉपिक है, वो टॉपिक जो अब इसके आगे जो टॉपिक आ रहा है वो आपका यूपी बोर्ड भी पूछता है, सीबीएसई बोर्ड तो बहुत पूछता है, और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो वो वाला जो टॉपिक है वो आपका, उसमें आपके नीट भी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, आईआईटी मेंस भी पूछता है, तो वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका ये कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज का मोशन, किसी चार्ज की गति को देखेंगे। एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन उसमें एक्सरसाइज में है, अगर वो आप टॉपिक पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन भी आप कर जाओगे, और उसके बाद अगर आप देखोगे कि इसमें बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, अगर उनको देखोगे तो बहुत अच्छा आपको फायदा आएगा। ओके, थैंक यू क्लास, लगे रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल MM फिजिक्स क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।